1.5 करोड़ से भी ज्यादा ओल्डर पेट्रोल कार्स की सर्विस रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया है। गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार्स में जबरदस्ती E85 भरवा देगी। आज जो पेट्रोल कार्स आप चला रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा? E20 से इंजन खराब होता है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपने 15 लाख, 20 लाख या 30 लाख रुपए की कार खरीदी हो और एक दिन अचानक से आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है, आप क्या करेंगे? पेट्रोल भरवाना बंद कर देंगे, डीलर को फोन करेंगे, या फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे? पिछले कुछ दिनों में एग्जैक्टली यही हुआ है। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वायरल हो रही हैं। किसी ने बोला कि वह माइलेज 20% गिर रहा है, किसी ने बोला इंजन सीज हो रहा है, कोई बोल रहा है नॉकिंग साउंड आ रहा है इंजन से, किसी ने यह बोल दिया कि टोयोटा हाई क्रॉस खराब हो गई है, और कुछ लोग तो ये तक कह दिए कि गवर्नमेंट ने पूरे देश के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि गवर्नमेंट को ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ मीडिया ब्रीफिंग करनी पड़ी। और यहीं से शुरू होती है हमारी ये इन्वेस्टिगेशन। आज के वीडियो में ना मैं गवर्नमेंट के साइड लूंगा, ना मैं किसी कार कंपनी की साइड लूंगा। हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे। और अगर आपने 2023 के बाद कार खरीदी है, या आप BMW, मर्सिडीज, ऑडी, टोयोटा, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, मारुति, होंडा, किया या किसी भी ब्रांड की पेट्रोल कार चलाते हैं, तो क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए? वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि E20 क्या है। हम सब बचपन से पेट्रोल को सिर्फ पेट्रोल ही समझते आए हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जो फ्यूल आज आप पेट्रोल पंप से भरवा रहे हैं वो 100% पेट्रोल नहीं है, उसमें इथेनॉल भी मिलाया जा रहा है, और इसी वजह से उसका नाम E20 पड़ गया है। यानी अप्रोक्सीमेटली 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि गवर्नमेंट को अचानक से पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या देश में अल्कोहल बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर लोग अल्कोहल बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं? हम लोग जानते हैं इसका जवाब क्या है। या क्या गवर्नमेंट सिर्फ एनवायरनमेंट को ज्यादा बचाना चाहती है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एनवायरनमेंट को बचाएगा, या इसके पीछे कुछ और भी रीजन है? यह एक्चुअली कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। इसकी शुरुआत लगभग एक डेकेड, 10 साल पहले हुई थी। 2013 से 14 के आसपास इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% के करीब थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ब्लेंडिंग बढ़ाई, फिर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई, फिर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को अग्रेसिवली पुश किया गया, और फिर टारगेट रखा गया कि इंडिया को एक E20 पेट्रोल कंट्री बनाना है। इंटरेस्टिंग बात यहां पे यह है कि गवर्नमेंट ने यह टारगेट एक्सपेक्टेड टाइम से पहले अचीव कर लिया। व्हाट अ बिग अचीवमेंट। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2025 के एंड तक इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली थी, और 2026 में E20 फ्यूल को नेशन वाइड स्टैंडर्ड बना दिया गया। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, इंडिया को क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, शुगर केन और मेज फार्मर्स को ज्यादा इनकम मिलेगी। और तीसरा, व्हीकल एमिशंस कम होंगी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से इंडिया ने पिछले कुछ सालों में 1.44 लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचाया है, और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। यह गवर्नमेंट का क्लेम है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है। पिछले हफ्ते एक ऐसा इंसिडेंट वायरल हुआ जिसने पूरे देश में पैनिक क्रिएट कर दिया। एक टोयोटा हाई क्रॉस ओनर ने क्लेम किया कि उसकी गाड़ी में E20 फ्यूल भरवाने के बाद इंजन फेल्यूर हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियोस आने लगे। किसी ने बोला E20 से इंजन खराब हो रहा है, किसी ने बोला कि गवर्नमेंट जबरदस्ती फ्यूल चेंज कर रही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक PIL की रिपोर्टिंग और उसके वाइडली डिस्कस्ड रिमार्क ने डिबेट को और तेज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के कॉम्बिनेशन ने लोगों का दिमाग में एक सवाल डाल दिया
कि क्या हम अपनी गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी बीच द इकोनॉमिक टाइम्स और रीयूटर्स की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पब्लिक क्लैरिफिकेशन देना जरूरी समझा, और वही क्लैरिफिकेशन आज इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया कह रहा है और जो एक्चुअल टेस्टिंग डेटा दिखा रहा है, ये दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्या सच में E20 से माइलेज कम होती है, क्या इंजन डैमेज होता है। 2023 के बाद खरीदी गई कार्स और बाइक्स और पुराने BS6 कार्स में क्या डिफरेंस है, और BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसे प्रीमियम ब्रांड्स दुनिया भर में इथेनॉल को कैसे हैंडल कर रहे हैं। और कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़े सवाल का, कि क्या E20 से माइलेज कम होती है। इसका आंसर है हाँ, लेकिन कितनी। यहीं पर सोशल मीडिया और जो एक्चुअल रिसर्च है इसके बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 10%, 15%, 20% माइलेज लॉस की बात की जा रही है। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री स्टेटमेंट्स और बाकी अपनी रिसर्च की, तो पिक्चर कुछ और ही निकल के आई। द इकोनॉमिक टाइम्स में 3 जुलाई 2026 को पब्लिश हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज में माइनर रिडक्शन हो सकता है। यानी गवर्नमेंट भी ये नहीं कह रही कि माइलेज बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि रिडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अब दूसरी साइड देखते हैं। रीयूटर्स भी एक रीयूटर्स की 4 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से मारुति सुजुकी और टोयोटा किर्लोस्कर ने जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जनरली माइलेज में अराउंड 3 से 3.5% का डिफरेंस आ सकता है। रीजन बहुत सिंपल है, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से काफी कम होती है। अर्थात मतलब 1 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी 1 लीटर E20 ब्लेंड में नहीं होती। सीधी सी बात है यार, उसमें बहुत सारी चीज मिलाई गई जो एनर्जी जहां से नहीं निकलती है। इसी वजह से इंजन को सेम पावर बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 18 kmpl वाली कार अचानक से 12 kmpl देने लगेगी। अगर आपकी कार नॉर्मली 18 kmpl देती है, तो प्रैक्टिकली डिफरेंस लगभग आधा या 1 किलोमीटर पर लीटर के आसपास हो सकता है। अब इसमें ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, आपके टायर प्रेशर और एसी का यूज कई बार इससे भी ज्यादा माइलेज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या E20 से इंजन खराब होता है। इस पॉइंट पर पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक साइड कहती है हां, दूसरी साइड कहती है नहीं। तो एविडेंस क्या कहता है। अगेन रीयूटर्स की 4 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ओल्डर पेट्रोल कार की सर्विस रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया है। क्योंकि इनके पास सभी कार्स आती हैं, सबसे ज्यादा कार्स इन्हीं के पास है, और इनके पास में सभी का सर्विस रिकॉर्ड बराबर से होता है। और उनके हिसाब से इथेनॉल की वजह से वाइड स्प्रेड इंजन डैमेज का एविडेंस नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, मारुति ने यह भी कहा कि उन्होंने E10 कंपैटिबल व्हीकल्स को भी E20 फ्यूल पर टेस्ट किया और उन्हें कोई मेजर कंसर्न नहीं मिला। टोयोटा किर्लोस्कर ने भी एक इंटरेस्टिंग बात कही। जो वायरल हाई क्रॉस इंजन फेलियर केस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, उसके बारे में कंपनी ने कहना था कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इशू का रीजन स्टैंडर्ड E20 फ्यूल नहीं था, बल्कि कंटामिनेटेड फ्यूल था। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कशन खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तक अवेलेबल एविडेंस वाइड स्प्रेड इंजन डैमेज को प्रूव नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर पुरानी कार एग्जैक्टली सेम बिहेव करेगी। और यहीं पर आता है 2023। अगर आपने 2023 के बाद पेट्रोल कार खरीदी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके कार मैन्युफैक्चरर ने उसे E20 कंपैटिबल डिजाइन किया होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर्स को पहले ही रोड मैप दे दिया था। ऑलमोस्ट सारे मेजर मैन्युफैक्चरर्स, आपकी मारुति, हंडई, होंडा, टोयोटा, महिंद्रा, टाटा, किया, स्कोडा, फोक्सवैगन, सब
ग्रेजुअली E20 कंपैटिबिलिटी के तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन अगर आपके पास 2015, 2016, 2017 या उससे भी पुरानी पेट्रोल कार है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी ओनर्स मैनुअल एक बार जरूर चेक करिए, मैन्युफैक्चरर्स ने E20 कंपैटिबिलिटी मेंशन किया है या नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। कई लोग कमेंट करते हैं BMW और मर्सिडीज वाले भी क्या E20 यूज करते हैं? बिल्कुल, सिर्फ इंडिया ही इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज नहीं करता। ब्राजील में कई सालों से हाई इथेनॉल ब्लेंड्स यूज हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कॉमन है। आपकी BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फोक्सवैगन, फोर्ड, टोयोटा, ये कंपनीज ग्लोबली अलग अलग मार्केट के हिसाब से इंजन ट्यून करती हैं। मतलब फ्यूल चेंज होता है तो इंजन कैलिब्रेशन भी चेंज होती है। इसीलिए सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर आपको कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये सारा प्रेशर मैन्युफैक्चरर्स पर आया ही क्यों? आंसर है B6 एमिशन नॉर्म्स और कैफे नॉर्म्स। B6 का ऑब्जेक्टिव था कि व्हीकल से निकलने वाले हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को कम करना, और कैफे यानी कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करती है कि उनकी ओवरऑल व्हीकल फ्लीट ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो। इसी वजह से आप आज देख रहे हैं टर्बो पेट्रोल इंजन आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही है, ईवीज आ रहे हैं, और इथेनॉल ब्लेंडिंग भी इसी लार्जर स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। मतलब अब सिर्फ पेट्रोल बदलने की कहानी नहीं है, ये पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ट्रांजिशन की कहानी है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सिंपल था तो फिर इतने बड़े कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे हुई? और क्या गवर्नमेंट फ्यूचर में E20 से भी आगे जाकर E85, E100 लाने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो आज जो पेट्रोल कार्स आप चला रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसी का आंसर हम वीडियो के लास्ट पार्ट में देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट का अगला टारगेट E85 या E100 है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रहा है ये क्वेश्चन। आज E20 आया है, कल सबको E85 और E100 यूज करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? द इकोनॉमिक टाइम्स की 3 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंडिया फ्यूचर में हायर इथेनॉल ब्लेंड्स पर काम करेगा, लेकिन E85 और E100 पेट्रोल कार्स के लिए नहीं है। उनके लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चाहिए। अब फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो, अगर आप नॉर्मल पेट्रोल कार्स को किसी तरह से, आज आपकी नॉर्मल पेट्रोल कार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो स्पेसिफिक फ्यूल क्वालिटी के साथ बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल का जो इंजन है, उनके फ्यूल लाइंस, रबर कंपोनेंट्स, फ्यूल इंजेक्टर्स और ECU कैलिब्रेशन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो पेट्रोल से लेकर हाई इथेनॉल ब्लेंड्स तक हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए अगर कल को इंडिया में E85, E100 वाइड स्प्रेड होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग पेट्रोल कार्स में जबरदस्ती E85 भरवा देगी। उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। अगर आपकी कार 2023 या उसके बाद मैन्युफैक्चर हुई है और मैन्युफैक्चर ने क्लियरली E20 कंपैटिबिलिटी मेंशन की है तो अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, माइलेज में हल्का सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अभी तक किसी क्रेडिबल नेशन वाइड डेटा ने यह प्रूव नहीं किया है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स में वाइड स्प्रेड इंजन फेलियर्स हो रहे हैं। अगर आपकी कार 2023 से पहले की है तो दो चीज आप जरूर करिए। पहली, ओनर्स मैनुअल चेक करिए। दूसरी, अपने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से कंफर्म करिए कि आपका एग्जैक्ट वेरिएंट E20 कंपैटिबल है या नहीं। और जवाब क्या मिला ये वापस आकर इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्क्रीनशॉट्स देखकर आप लोग प्लीज कंक्लूजन मत बनाइए। और अगर किसी पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल क्वालिटी पर डाउट है तो रैंडमली एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप रेप्यूटेड फ्यूल स्टेशन पर जाइए, उसका पेट्रोल आप यूज कीजिए, क्योंकि कंटामिनेटेड फ्यूल, वाटर कंटामिनेशन या पुअर पेट्रोल का स्टोरेज, ये प्रॉब्लम किसी भी फ्यूल के साथ हो सकती है। अब एक मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक बहुत ही बड़ा लेसन दिया है सभी लोगों को। सबसे पहला, गवर्नमेंट को कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंट रहना होगा। दूसरी, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को भी ओनर्स को क्लियरली बताना होगा
कि उनकी कौन सी कार्स E20 कंपैटिबल है, कौन सी नहीं है। ये नहीं कि कभी किसी मेल में कोई कुछ बता रहा है, कभी ये लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट न्यूज़ को कुछ और दे रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रेस मीटिंग में कुछ और कह रहे हैं। होता क्या है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एग्जैक्टली कितना है, जब इंफॉर्मेशन क्लियर होती है तब रूमर्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन आधी होती है तभी सोशल मीडिया पे कहानी बनती है। और शायद इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में इतना कंफ्यूजन देखने को मिला है। मैं इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन में देना चाहता हूं। E20 को लेकर सवाल पूछना बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब हमेशा डेटा, टेस्टिंग और वेरीफाइड रिपोर्ट से ही ढूंढिए, सिर्फ वायरल फॉरवर्ड से नहीं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस कार को ड्राइव करते हैं, उसका मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग ईयर कमेंट में जरूर लिखिए। और एक बात बताइए, क्या आपने E20 पेट्रोल यूज करने के बाद माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई रियल डिफरेंस नोटिस किया है? मैं हर जेन्युइन ओनरशिप एक्सपीरियंस खुद पढ़ने वाला हूं, और हो सकता है उसी डेटा के बेसिस पर हम इस टॉपिक का पार्ट 2 भी लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और ऑटोमोटिव एक्सप्लेनेशन टॉपिक वीडियोस हम लेकर आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। मैं हूं ऋषि, ABC ऑटोमोटिव से साइनिंग ऑफ। जय हिंद।